गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर नंबर 7 शुरू कर रखा है। उस चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कुछ क्वेश्चन अपन इसके कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बीई एंड सीएफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स एसी एंड ए। एसी और ए बी इक्वल साइड्स हैं, ये कन्फर्म हो गया अपने को। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो आपने क्या करना है, ए बी और ए सी जो है ना, जो इसकी दो इक्वल साइड है ये वाली, और ये भी दे रखा है कि बीई परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर, मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल है, और सी एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर वाला, ए बी के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 डिग्री का है। क्या प्रूव करना है, शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। प्रूव करना कि ये वाला जो एल्टीट्यूड बीई है वो सी एफ के इक्वल है। तो इन दोनों एल्टीट्यूड को इक्वल प्रूव करने के लिए पहले इन दोनों ट्रायंगल को अपने को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा गिवन की हेल्प से। गिवन की हेल्प से करना, इसके लिए गिवन में आने वाली बातें आपको पता होनी चाहिए। आपको गिवन क्या लिखना है, देखो भी गिवन के अंदर लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको दे रखा है कि ए बी जो है ना वो ए सी के इक्वल है। इसके अलावा बीई जो परपेंडिकुलर है वो किसके ऊपर है, ए सी के ऊपर है, और सी एफ जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर है, वो ए बी के ऊपर है। ये आपको गिवन है। इनको लेते हो आप प्रूव करेंगे। प्रूव क्या करना है आप लिख लेते हैं, क्योंकि बिना लिखे नहीं पता लगेगा। दोनों एल्टीट्यूड यानी कि एक बी है दूसरा सी एफ है, इनको अपन ने इक्वल प्रूव करना है। तो बात आप करेंगे प्रूफ की। प्रूफ करना है इन दोनों को इक्वल। पहले अपने को ये प्रूव करना कि ये जो बी ई ए है, ट्रायंगल बी ई ए एंड ट्रायंगल सी एफ ए लेके चलो। ट्रायंगल सी एफ ए, ट्रायंगल सी एफ ए, मतलब यहां इन ट्रायंगल लिख सकते हो आप, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस। तो क्या करोगे, इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, इसका नाम क्या है, एंगल बी ई ए। और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल जो ये वाला एफ है उसको लिखोगे क्या है, एंगल सी एफ ए। ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। और थोड़ा ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को नजर मारो और इस ट्रायंगल को नजर मारो। एंगल ए जो है दोनों में आता है, इनकी कॉमन है। तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी ए एफ। ये क्या लिख सकते हो आप, कॉमन लिख सकते हो। ये एंगल और ये एंगल, और ये वाली जो साइड इस साइड की इक्वल दे रखी है, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन हो गया। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए जो ट्रायंगल बी ई ए है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी एफ ए के। रीजन क्या बन गया, रीजन बन गया बाय एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। तो अपन लिख सकते हैं इसलिए जो बीई जो है वो किसके इक्वल है, सी एफ के। रीजन क्या आएगा, सी पी सी टी। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाली साइड इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये वाली दोनों साइड इक्वल होंगी। रीजन क्या है, सी पी सी टी से आप इक्वल लिखते हैं, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7 के अंदर क्या दे रखा है, ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल ए 90 डिग्री का है। आपको एक ट्रायंगल दे रखी है जिसमें दो बातें क्लियर होगी अपने को, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये कौन सा एंगल है, ए, ऐसा दिया है। और ये भी लिखा है कि ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब ए बी ए सी के इक्वल है, मतलब दिस साइड इज इक्वल टू दिस। कहते हैं फाइंड क्या करना है, एंगल बी और सी की वैल्यू निकालनी है। इस वाले एंगल और इस वाले एंगल की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो गिवन के अंदर क्या लिखोगे आप, गिवन के अंदर ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री का एंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी
एंगल ए कितनी डिग्री का बना, 90 डिग्री का है। एंड ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ओ फाइंड क्या करना है पानी, टू फाइंड एंगल बी एंड एंगल सी। बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो गिवन की हेल्प लेनी होती है हमेशा इन ट्रायंगल ए बी सी। आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है गिवन के। जब दो साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। ए बी के अपोजिट आपको एंगल सी मिलेगा, ए सी के अपोजिट एंगल आपको बी मिलेगा। यहां लिख सकते हो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। मतलब दोनों एंगल की वैल्यू क्या है, सेम है। आप लेट कर लेते हैं, लेट एंगल बी और इज इक्वल टू एंगल सी, ये तो है इक्वल में आप x डिग्री मान लेते हैं। तो इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कितनी है, x डिग्री। अब दोबारा चलोगे इन ट्रायंगल ए बी सी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। एंगल ए की वैल्यू 90 है और बी की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इनको अपन ने x डिग्री माना है और इक्वल प्रूव कर चुके थे अपन। ये आ जाएगा 180, ये आएगा 90 प्लस 2x इक्वल में क्या है 180। 2x किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 90 और 2x किसके इक्वल आ गया ये 90 के, और x किसके इक्वल आ गया 90/2 के, और x किसके इक्वल आ जाएगा 45 डिग्री के। x की वैल्यू 45 डिग्री आने का मतलब है सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्योंकि एंगल B और एंगल C को अपन ने x डिग्री माना था और x की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। एंगल B भी 45 डिग्री आ गया और एंगल C भी 45 डिग्री आ गया। तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा। ओके, थैंक यू।